हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण राजा चंद्रवंश के, जिनका नाम है गरुड़ ज्ञानचंद। इससे पहले चंद्रवंश के राजा हम पढ़ा चुके हैं, आपको जहां तक हो गया है आप देख सकते हैं जाकर। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रवंश के राजा गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि पहला चंद्रवंश का ऐसा राजा है जो कि दिल्ली दरबार में गया था, तो यहाँ से प्रश्न पेपर में बनेगा। इससे पहले कोई भी चंद्र राजा ऐसा नहीं हुआ जो दिल्ली दरबार में गया हो, ठीक है ना। दूसरा, किसके शासनकाल में गया, ये भी प्रश्न बनता है। और एक बात महत्वपूर्ण इसके बारे में ये है कि ये पहला चंद्रवंश का ऐसा राजा है जिसने डोटी पर अभियान चलाया था। इससे पहले सभी राजा डोटी को कर दिया करते थे, मांडलिक राजा थे, तो इसने ही डोटी पर क्या चलाया था, अभियान चलाया था, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपने याद रखना है गरुड़ ज्ञानचंद 1374 में गद्दी पर बैठते हैं और 1419 तक शासन करते हैं। नाम है गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है ना। सबसे पहली बात है इसके बारे में देखते हैं, सबसे लंबे समय तक शासन किया, ठीक है ना। दिल्ली दरबार में जाने वाला प्रथम चंद्र राजा है। और जब ये दिल्ली दरबार में गया तो उस समय दिल्ली में शासन कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। एफएसटी के समय जो है ये दिल्ली दरबार में गया था। और यहां से आपने याद रखना है, इसको जो गरुड़ की उपाधि दी थी ये भी जो है किसके द्वारा दी गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इसका एक राज चिन्ह था, राज चिन्ह भी इसका गरुड़ था, और ये विष्णु का क्या था, उपासक था, ठीक है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, इसका एक सेनापति था और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप सेनापति को याद रखेंगे। नाम है नीलू कठायत। नीलू कठायत सबसे वीरवान सेनापति हुए हैं गरुड़ ज्ञानचंद के, लेकिन अंतिम समय में जो है गरुड़ ज्ञानचंद ने ही जो है नीलू कठायत की हत्या कर दी थी। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, उससे पहले इसकी महानता की बात करते हैं। नीलू कठायत की अगर बात करें तो इसको एक उपाधि दी गई थी जो है गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा, जिसको आपने याद रखना है। नाम है कुमैया खिल्लत। कुमैया खिल्लत की उपाधि जो है गरुड़ ज्ञानचंद को ने जो है किसको दी थी, नीलू कठायत को दी थी, ठीक है ना। और इसके लिए जो है उन्होंने ग्वालियर के पत्थर पर लेख भी लिखवाया था जब इस उपाधि को जो है दिया था नीलू कठायत को, ठीक है। अब उसका कारण ये था देने का कि उससे जिस समय गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली यात्रा पर थे, दिल्ली उस समय तराई बाबर का जो क्षेत्र था उस पर कटहरियों ने जो है क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और यहाँ से कटहरियों को भगाने वाले जो थे वो कौन थे, नीलू कठायत थे, जो उनके वीरवान सेनापति कहलाए। और इसीलिए जो है इसने इसको कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। यहाँ से आप याद रखेंगे ये एक उपाधि थी। कई बार ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कुमैया खिल्लत क्या था, तो उपाधि थी जिसको नीलू कठायत को दिया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ से छोटी सी स्टोरी आपने याद रखनी है कि इस नीलू कठायत को गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा ही मार दिया गया था। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस नीलू कठायत के दो पुत्र थे, एक का नाम था सुजू और दूसरे पुत्र का नाम था वीरू, ठीक है। सुजू और वीरू, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब कारण ये है इसको मारने का कि गरुड़ ज्ञानचंद के समय में जो है इसका एक और मंत्री था जिसका नाम था जस्सा कमलेख। ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा, जस्सा कमलेख। और जस्सा कमलेख जो है वो परस्पर दुश्मनी रखता था नीलू कठायत के साथ। तो जिस समय कटहरियों को जो है कटहरियों के लिए अभियान पर गए हुए थे नीलू कठायत, तो इसने जो है गरुड़ ज्ञानचंद को भड़काया था कि ये आपको जो है राजा बनने की जो है चाह रखता है, इस वजह से मतलब कान भर दी उसके, जिस कारण से गरुड़ ज्ञानचंद ने इसके दोनों नीलू और जो है नीलू कठायत के पुत्रों सुजू और वीरू की क्या निकलवा दी थी, आंखें निकलवा दी। अब जब ये जो है सूचना प्राप्त होती है नीलू कठायत को, तो नीलू कठायत जस्सा कमलेख की हत्या कर देते हैं, जिस कारण गरुड़ ज्ञानचंद को जो है डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह कर दे, तो इसलिए जो है गरुड़ ज्ञानचंद इसकी नीलू कठायत की हत्या करा देते हैं। ये आपने यहाँ से स्टोरी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात इसके बारे में, प्रथम राजा है जिसने डोटी पर अभियान चलाया गरुड़ ज्ञानचंद पहले राजा है जो कि क्या करते हैं, डोटी पर अभियान चलाते हैं, ठीक है। और इसकी हमें जानकारी कुछ विजय जो तामपत्र है उनसे मिलती है, और यहाँ से आपने याद रखना है सेरा खड़के तामपत्र जो है जिसमें ज्ञानचंद और विजयबम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। विजयबम की बात करें तो ये सोर का राजा था, मैंने आपको बताया सोर, सीरा, डोटी ये प्रदेश अलग हुआ करते थे, राजा शासन करते थे। यहाँ रुद्रचंद आएगा तो रुद्रचंद सोर और सीरा दोनों को प्राप्त कर लेगा आने वाले समय में, ठीक है ना। उसके बाद मझेड़ा तामपत्र पेपर में आ रखा है, तो विजयबम जो है सोर का जो है राजा है, विजयबम की जानकारी मझेड़ा तामपत्र से मिलती है। उसके बाद आप याद रखेंगे गोबासा तामपत्र, ये ज्ञानचंद का है, किसका है, ज्ञानचंद का है गोबासा तामपत्र, इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ज्ञानचंद के बाद राजा बनते हैं हरिचंद, जिन्होंने मात्र 1 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक शासन किया। और जो भी जानकारी इसके बारे में है इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और आप गरुड़ चंद के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं इनको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में उद्यानचंद राजा उद्यानचंद के साथ, और उद्यानचंद के बाद आने वाले राजाओं के साथ क्या क्या कार्य किए। तब तक के लिए धन्यवाद।